हेलो साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है दोस्तों। और आज आप सभी के लिए मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ जो कि रहने वाला है 25 में से 25 वाली सीरीज का। तो देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने आपने फर्स्ट टाइम देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के अपने सेशन को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 5 साल या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी या गोदावरी? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सा अधिनियम ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक बिल के नाम से आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा जाना जाता था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब बात आती है रॉलेट एक्ट आया कब था? 1919 में आया था, जिसका मतलब क्या था कि किसी को भी पकड़कर आप बिना किसी जुर्म के उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उसे कस्टडी में ले सकते हैं और जेल में डाल दिया जाएगा, जिसे इस बिल को एक और नाम दिया गया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना कानून। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंस हुआ था इसी वर्ष हुआ था, कौन सा? 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, जो कि अमृतसर में हुआ था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, अकबरनामा यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है। तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है कि अकबर के नवरत्न पूछता है। ठीक है, तो अकबर के नवरत्न भी आपको याद होना चाहिए कौन कौन से है। अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खाने खाना, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, ठीक है, तान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे और बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा रह गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अब बात आ गई है सतरिया की। सबसे पहले जो सतरिया है ये सबसे नया क्लासिकल डांस है। ठीक है, यानी कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सतरिया। और जो कि कहाँ मनाया जाता है? असम स्टेट में। ठीक है, और पूछता है सबसे पुराना कौन सा? तो सबसे पुराना है सदीर, जो कि कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सबसे प्रबुद्ध भाग कहा है? तो किसको कहा है? पार्ट थर्ड को। ठीक है, और पार्ट थर्ड में क्या आता है आपका? फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि यूएसए से अडॉप्टेड है। और ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के यानी कि कौन से मौलिक अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी आपसे पूछता है, तो वो भी याद होना चाहिए आपको। आर्टिकल 32 जो है उसको क्या बोला है? संविधान की आत्मा का है। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? आप सभी को अभी बताया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही। तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर किसका है दोस्तों?
भरतनाट्यम का। ठीक है, अब बात आती है भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम पूछता है, मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और ओडिसी उड़ीसा में, और कथक का मनाया जाता है आपका यूपी या वेस्ट इंडिया भी लिखा होगा। ठीक है, उत्तरी भारत, सॉरी नॉर्थ इंडिया लिखा होगा, तो उसे भी आप राइट मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल कला जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल डांस। और कौन से क्लासिकल डांस है ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी होती है, आपको याद करनी हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसकी एक ट्रिक है रूस, ठीक है, का फेस। ठीक है, तो रूस के फेस से क्या मतलब है? रूस से आपका रूस हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा आपका कनाडा हो जाएगा, और ए से आपका क्या हो जाएगा अमेरिका, फा से फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और सी से आपका चाइना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। किस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था? काशी विश्वनाथ, वेंकटेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, अब बात आती है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? पुरी की यात्रा पूछता है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है ये? या रथ मंदिर भी बोलते हैं ऐसे, तो उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। गंगोत्री आपको पता ही है। ठीक है, यूके यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, और पूछ रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि कौन सा मंदिर ऐसा जो अहिल्याबाई ने बनवाया था, तो कौन सा बनवाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का आपसे मूल नाम पूछता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद हसन। ठीक है, मोहम्मद हसन है इनका नाम। ठीक है, और अमीर खुसरो जी ने सितार का, तबले का और खड़ी बोली के आविष्कारक है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इन्होंने 7 से 8 दरबारों में दरबारी कवि रह चुके हैं। और दरबारी कवि किसके थे? दरबारों का कार्यकाल देखा है, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण हैगा, वन भी है, मजदूर संघ भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स और बाजार तथा वायदा बाजार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है समवर्ती सूची, जिससे क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? अडॉप्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार से स्पर्श किसकी नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए आसाम स्टेट की जो है म्यांमार से बाउंड्री शेयर नहीं होती है। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है? रसायन का सिद्धांत या फिर आप बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है सैंधव सभ्यता? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये मिला बेसिकली आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, जिसे आप सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। और ये जो लोथल है, यहाँ पे क्या मिला है? प्राचीन गोदी खाना या डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। लोकसभा का पहला आम चुनाव
कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में हुआ था। ठीक है, और लोकसभा के उम्मीदवार के लिए यानी कि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? तो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सरोजिनी नायडू ने कौन सी लिखी है इसमें से? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और दूसरी कौन सी लिखी थी? 2 बुक्स लिखी है इन्होंने, ब्रोकन व्हील्स। ठीक है, तो आप सेकंड वाली का भी नाम याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ताइयुआन किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि पूछ रहा है जो ताइयुआन है वो किस कंट्री की जो है सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, तो कहाँ का है वो? ऑप्शन नंबर सी चाइना, चाइना कंट्री का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि ताइयुआन इज द सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ चाइना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? आप सभी जानते हैं हर एग्जाम के अंदर ये सेंसस वाला टॉपिक ऐसा है तो हर किसी एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, हाई लिटरेसी रेट पूछ लेगा, या ये वाली जनगणना कौन सी है जो लिबर्टी यानी कि आपकी स्वतंत्रता के बाद हुई कौन सी गणना है, 7वीं है, और जो 1881 से चलती आ रही है वो कौन सी? तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, सिक्किम, यानी कि सिक्किम जो है कम आबादी वाला राज्य है। विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। इसी तरीके से 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है आप कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा किसका है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है नागालैंड का। नागालैंड का कौन सा होता है? हॉर्नबिल। ठीक है, और आपसे सिक्किम का पूछता है लोसुंग। इस तरीके से असम के आपके बिहू है, केली गोपाल, खरी गोपाल, रंगोली बिहू, भगोली बिहू। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया था? वेदरा का युद्ध बेसिकली किस किस के बीच हुआ था ये पूछना चाह रहा है वो। तो वेदरा का जो वॉर है वो किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, महानदी पूछ लेता है आपसे कहाँ बहती है, स्टेट का नाम पूछ लेगा तो उड़ीसा। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का सेशन इतना ही है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।